ये उस समय की बात है जब औरंगजेब की दक्षिण भारत जीतने की महत्वाकांक्षा हिल्लोरें मारने लगी थी। 3 लाख सैनिकों की भारी सेना लेकर वह बुरहानपुर में डेरा डालकर बैठा हुआ था। उस समय मराठा शासक हुआ करते थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने काफी मुश्किल से गद्दी पाई थी। अपने ही लोगों ने गद्दारी कर उन्हें मारना चाहा था और उनके छोटे भाई राजा राम को छत्रपति बना दिया था। राजा राम तब 10 साल के ही थे। हालांकि परिवार और राज्य में दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसके आतंक से तंग आकर उसका सबसे छोटा बेटा मोहम्मद अकबर ही भागा भागा फिर रहा था। इसी क्रम में उसने छत्रपति संभाजी महाराज के दरबार में शरण ली थी। बौखलाए औरंगजेब ने जब ढक्कन का अभियान शुरू किया तो उसे बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने में 3 वर्ष लगे। उसके बाद उसकी नजर मराठा साम्राज्य की तरफ पड़ी, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। भले ही बाद में मराठा साम्राज्य इतना फैला कि दिल्ली तक उसके आगे नतमस्तक हुए, लेकिन संभाली का समय काफी संघर्ष भरा था। इन्हीं संघर्षों की नींव पर साहू जी महाराज और बाजीराव जैसे योद्धाओं ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। 1687 खत्म होते होते मराठा मुगल युद्ध के घाव दिखने लगे थे। छत्रपति संभाजी महाराज के सेनापति हम्बीरराव मोहिते ऐसे ही एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। संभाजी महाराज चारों तरफ से मुगलों से घिरे हुए थे और उनकी गतिविधियों की सूचना गद्दारों के माध्यम से औरंगजेब को लगातार मिल रही थी। संगमेश्वर पर अचानक से मुगल लड़ाका मुकरब खान ने धावा बोला और उन्हें बंदी बना लिया। वो फरवरी 1, 1689 का दिन था। संभाजी महाराज और कवि कलश को जोकरों की वेशभूषा में ऊंट पर बिठाकर मुगल कैंप में घुमाया गया। इस दौरान उनका अपमान करने के लिए ड्रम्स और नगाड़े बजते रहे। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने कई मांगे रखी और कहा कि अगर उन्होंने बात मान ली तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी महाराज से उनका सारे किलों को मुगलों को देने को कहा गया। उनसे कहा गया कि वे उन सभी मुगलों के नाम बताए जो मराठा से मिले हुए हैं, साथ ही वे मराठा के छिपे हुए खजाने का पता बताए। ऐसी भी शर्त रखी गई, उन्हें इस्लाम कबूल करने को भी मजबूर किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही हौसले अपनाते हुए संभाजी महाराज ने ये सब मानने से इनकार कर दिया। छत्रपति शिवाजी तो औरंगजेब की कैद से भागकर मराठा साम्राज्य की स्थापना कर छत्रपति के रूप में पद स्थापित होने में कामयाब रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से संभाजी महाराज को एक भयानक मौत मिली। औरंगजेब ने आदेश दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित करके मार डाला जाए। सबसे पहले तो संभाजी महाराज और कवि कलश की जिटाएं काट ली गई। उनकी जीभ काटकर उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अगले दिन उनकी आंखें फोड़ डाली गई और उन्हें अंधा कर दिया गया। इस दौरान लगातार उनसे कहा जाता रहा कि अगर उन्होंने इस्लाम अपना लिया तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन इस अथाह प्रताड़ना के बावजूद संभाजी महाराज ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक कर काटा जाने लगा। छत्रपति संभाजी महाराज से बार बार कहा गया कि वे पैगंबर मोहम्मद के द्वारा दिखाए गए रास्तों को अपनाए और इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन वो नहीं झुके। उन्हें लगातार 3 सप्ताह तक यूं ही तड़पाया गया। सोचिए, किसी की जीभ काट दी गई हो और आंखें फोड़ डाली गई हो, फिर भी उसे जिंदा रखकर रोज प्रताड़ित किया जाए तो उसे कैसा लगेगा। उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए थे। कहा जाता है कि अपने शुरुआती दिनों में संभाजी महाराज उतने लोकप्रिय राजा नहीं थे, लेकिन हिंदुत्व और राज्य के लिए उन्होंने जो सहा उससे उन्हें ना चाहने वाले भी उन्हें पूजने लगे। 3 सप्ताह तक ऐसे ही असीम प्रताड़ना देने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज का गला काट दिया गया, उन्हें मार डाला गया
उनके मित्र शरीर को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। भविष्य में पूरे भारत को अपने आगोश में लेने वाले मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के रक्त के साथ इस तरह के बर्ताव की खबर ने न सिर्फ मराठा बल्कि पूरे देश के लोगों के भीतर ऐसी चिंगारी उत्पन्न की जिससे बाद में मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। वो मार्च 11 1689 का दिन था जब उनकी मृत्यु हुई। उनके सिर को लेकर दक्षिण के कई प्रमुख शहरों में घुमाया गया। औरंगजेब ने अपना डर कायम रखने के लिए और हिंदुओं की रूह का पाने के लिए ऐसा किया। संभाजी को प्रताड़ित करके उसे आनंद मिलता था। औरंगजेब को जब मराठा की बढ़ती ताकत का एहसास हुआ तब तक उसके दोनों पांव कब्र में थे और वो लाचार हो गया था। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और बेटे साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। जब औरंगजेब की मौत हुई तो करीब 2 दशक बाद साहू जी महाराज रिहा हुए। मुगलों ने उन्हें यूं तो ये सोचकर रिहा किया था कि वो दिल्ली के कहे अनुसार काम करेंगे, लेकिन साहू जी महाराज ने छत्रपति का पद संभालते ही मुगलों को नाको चने चबवाना शुरू कर दिया। वे अपने दादा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा साबित हुए और उन्होंने 40 साल से भी ज्यादा समय तक राज्य किया। बलिदानी संभाजी महाराज के पुत्र ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भगवा मराठा ध्वज फहराया। आगे जाकर बाजीराव जैसे महान योद्धाओं ने इस साम्राज्य का सफल संचालन किया। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।